हेलो। चलो तो आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देखेंगे। व्हाट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल, डिराइव द इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू सेल विथ ईएमएफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए से बी के बीच एक सेल ज्वाइंट किया है और उसकी ईएमएफ है एप्सिलॉन 1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ पे हम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान रहे हैं कि यहाँ पे है V1, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है वो VA VA और यहाँ पे है VB। सिमिलरली B और C के बीच हमने दूसरा सेल ज्वाइंट किया है और उसका पोटेंशियल है एप्सिलॉन 2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है VC। तो हमें फाइंड करना है ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ टोटल ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि लेट potential difference between positive and negative terminal of the first cell VAB इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, VAB इक्वल टू VA माइनस VB, VA माइनस VB और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल VB माइनस VC, VB माइनस VC। तो VA माइनस VB इक्वल टू हमारे पास होगा एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 एंड VB माइनस VC इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। therefore potential difference between A and C VAC इक्वल टू VAB प्लस VBC यानी VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। तो एप्सिलॉन 1 माइनस IR1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। तो एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR1 प्लस माइनस IR2, therefore एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 minus IR1 plus R2 for a given combination equivalent EMF between A and C be epsilon equivalent and internal resistance are equivalent, combining the equation number 3 and 4. Therefore E equivalent equal to epsilon 1 plus epsilon 2 and R equivalent equal to R1 plus R2, right? तो यहाँ पे VPC इक्वल टू इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑपोजिट कंडीशन, यानी कि दो सामने आपने ज्वाइंट किए प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस नहीं और माइनस प्लस ऐसे ज्वाइंट किए ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक की डायरेक्शन इस ओर है और दूसरे की उल्टी। तो उस टाइम पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो उस टाइम पे VBC minus VB minus VC minus epsilon 2 minus IR2, therefore E equivalent equal to epsilon 1 minus epsilon 2. If n series are connected in series helping condition, then epsilon E equivalent EMF of the cell equal to epsilon 1 epsilon 2 plus epsilon n और internal resistance equal to R1 plus R2 plus Rn। यानी कि बहुत से सारे सेल आप सीरीज में ज्वाइंट करते जाओ तो हमें उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ इतना मिलेगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इतना होगा। नेक्स्ट थिंग, what is parallel connection of cell, obtain equation of equivalent EMF of two cell connected in parallel. If the positive terminal of given cell are connected at the end of the negative terminal of the cell connected with second point, then such a connection is called parallel connection of the cell। यहाँ पे आप देख सकते हो कि A और C के बीच हमने दो सेल ज्वाइंट किए हैं
B1 और B2 एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, और दोनों कैसे हैं, पैरेलल कनेक्शन में, दोनों है वो पैरेलल कनेक्शन में जॉइंट है। As shown in figure 2, cell EMF E1 and epsilon 1 and epsilon 2 are respectively internal resistance R1 and R2 are connected in parallel between B1 and B2. B1 and B2 के बीच हमने दो पैरेलल कनेक्शन लिए हैं. Current in cell 1 is I1 and current in cell 2 is I2. Therefore, total current flowing through the circuit I equal to I1 plus I2. Let potential at B1 and B2 be VB1 and VB2 respectively, then potential difference between VB1 minus VB2 VB equal, because यहाँ पे हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, VB1 माइनस VB2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1 and VB1 minus VB2 equal to epsilon 2 minus IR2, but ये दोनों तो सेम है। Let VB1 minus VB2 equal to V, therefore V equal to epsilon 1 minus I1 R1, therefore I1 equal to epsilon 1 minus V upon R1। यहाँ से हम देखो, यहाँ से हम V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे, I1 की वैल्यू, तो V माइनस एप्सिलॉन 1 इक्वल टू I1 R1 और I1 इक्वल टू V माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन R1। सिमिलरली ऐसे ही हम I2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा I2 वैल्यू, एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2, I इक्वल टू I1 प्लस I2, देयरफॉर I1 और I2 की वैल्यू हमने ऐड कर दी, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो एप्सिलॉन वाली टर्म हमने साथ में ले ली, एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस इन दोनों में से V कॉमन निकाल लिया, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ पे V क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये चीज़, ये देखो, ये अलग करती हूँ, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा V R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, राइट। तो यानी ये चीज़ आई हमारे पास, इक्वल टू क्या होगा, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाते हैं और आई को हम इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं और आई को हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 R2 माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या मिला हमें, एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि R1 R2, और यहाँ पे ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई किया है, R1 R2 अपॉन ये जो वैल्यू है V की, ये जो है उसको हम सामने ले गए, यानी कि ये ऊपर आएगा R1 R2 और R1 प्लस R2 है वो नीचे आ जाएगा, तो उस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं V इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट होगा पैरेलल कनेक्शन में एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट होगा हमारे पास सिमिलरली 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, जैसे रेजिस्टेंस में होता है। अगर बहुत सारे सेल जॉइंट होते हैं पैरेलल कनेक्शन में, देन
क्या होगा, एप्सिलॉन 1 माइनस अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 प्लस एप्सिलॉन n अपॉन Rn। और अगर कोई सेल अब अपोजिट डायरेक्शन में ज्वाइंट करते हैं तो एप्सिलॉन 2 को हम किससे करेंगे, एप्सिलॉन को हम माइनस से डिनोट करेंगे, माइनस होगा ये में, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हमारा था पैरेलल कनेक्शन। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है और ईएमएफ भी सेम है तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट हमें मिलेगा 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन आर बाय 2 आर, यानी 2 2 कैंसल, आर कैंसल, यानी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन। तो ये पैरेलल कनेक्शन में आपको खास याद रखना है कि अगर बहुत सारी बैटरी है उसका ईएमएफ सेम है, इसका ईएमएफ तो इक्विवेलेंट ईएमएफ एक बैटरी जितना ही होगा, कोई भी एक बैटरी ले लो क्योंकि ईएमएफ सेम है, हमने यहाँ पे प्रूव करके भी देखा। तो हमें सम में ये बहुत याद अच्छे से काम आएगा कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो अगर ईएमएफ सबका सेम है, सॉरी यहाँ पे मैंने ये सीरीज दिखा दिया है, बट अगर पैरेलल कनेक्शन बाय मिस्टेक मेरे से सीरीज कनेक्शन हो गया था, बट पैरेलल कनेक्शन में अगर सबके ईएमएफ सेम है तो क्या होगा, याद रखना है हमें कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन, बराबर। तो कोई भी, यानी कि सपोज मान लो 10 10 10, तो इन तीनों का पैरेलल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट को हमें मिलेगा एप्सिलॉन, यानी कि 10 वोल्ट ही मिलेगी। तो ये चीज़ हमें अच्छे से याद रखनी है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मिक्स कनेक्शन ऑफ सेल्स एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड करंट। सपोज n cells of EMF and EMF epsilon 1 epsilon 2 epsilon n and R1 R2 Rn internal resistance are connected in m rows। देखो ऐसे m rows है, यानी कि m rows 1 2 3 4 5, राइट। तो ये जो कनेक्शन है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n, वो कैसे हुए, सीरीज में। वैसे दूसरी रो है तो ये दोनों है वो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो ऐसी n रो m रोज एंड n कॉलम्स है हमारे पास। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, नाउ टोटल ईएमएफ ऑफ ईच सीरीज इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू 1 to n एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1 2 3 अप टू एप्सिलॉन n सीरीज कनेक्शन के लिए। और रेजिस्टेंस भी वही होगा हमारे पास, R1 R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। किसके लिए है, ये सीरीज के लिए, राइट। यानी कि एक रो जो है, जो फर्स्ट रो है मान लो, तो ये जो रो है उसका हमें इक्विवेलेंट क्या मिला, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन अप टू एप्सिलॉन n। R इक्विवेलेंट क्या मिला, R1 R2 अप टू Rn, राइट। एक रो के लिए ऐसी हमारे पास कितनी रो है, m रोज है, कितनी रो है, m रोज, राइट। तो अब हम उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/r इक्वल टू 1/r डेज प्लस 1/r डेज 1/r डेज, क्यों, तो कि ये जो मिला था r इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हम उसको r डेज उसने बोला है, तो r इक्विवेलेंट को उसने क्या बोला है, r डेज। तो यहाँ पे r इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैं बोलती हूँ इक्विवेलेंट टू, बराबर, इक्विवेलेंट टू या तो आर डेस आप बोल सकते हो। तो फर्स्ट उसने आर डेस लिया है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/r डेस प्लस 1/r डेस, तो वो सब होगा पैरेलल में। तो कितनी रोज है, m रोज है, तो m अपॉन आर डेस, यानी कि m अपॉन सिग्मा आर आई। तो r इक्वल टू सिग्मा आर आई बाय m, यानी all rows are parallel to each other, so total EMF equal to sigma epsilon, therefore current in total EMF equal to sigma
epsilon I upon R plus sigma Ri by M, where R in the सीरीज रेजिस्टेंस गिवन इन द सर्किट। ये जो अलग से रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए मैंने बोला था क्या है, तो कि जो फर्स्ट रो का होगा वही सभी रो का हो जाएगा ईएमएफ पैरेलल में, इसलिए टोटल ईएमएफ इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन आई, और आर इक्विवेलेंट वही, ठीक है, आर आई सिग्मा आर आई बाय एम।